हाँ, तो अब ये है आर्टिकल, देखेंगे हम हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट के आर्टिकल हैं, आर्टिकल 214 से लेके वैसे तो 231 तक है, पर हम बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे 228 तक, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे। तो हाई कोर्ट के बारे में अब, और ये किस में आता है, पार्ट 5 में आता है, ये भी याद रखना। तो अब हमें क्या देखना है कि हाई कोर्ट का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है। तो हाई कोर्ट ओरिजिनेट हुए कहाँ से, 1862 से। इस साल 3 हाई कोर्ट बने थे, कैलकाटा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है ना। और सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी यही बोला था कि एक स्टेट का, एक स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट का या 2 स्टेट का एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। टोटल हाई कोर्ट आज हमारे इंडिया में कितने हैं, 25, ठीक है। ये इसके आर्टिकल हैं। आर्टिकल वो भी हम देखेंगे। 214 में हाई कोर्ट ऑफ स्टेट की बात कर रहा है, हाई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है, ओथ की बात कर रहा है, एप्लीकेशन की बात कर, तो जो इसमें मेन आर्टिकल होंगे ना, सिर्फ वही देखेंगे। तो उससे शुरू कर रहे हैं अभी, है ना। तो सबसे पहले आप आर्टिकल देखो, ये वाला आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 क्या बोलता है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला था कि एक से ज्यादा का भी हो सकता है, ठीक है। इसमें तो सिर्फ इतना ही है। फिर इसके बाद बोलता है आर्टिकल 215 में बोलता है हाई कोर्ट क्या होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जो भी हाई कोर्ट के जजमेंट होंगे ना, वो परपेचुएटी तक के लिए हम संभाल के रखेंगे, और वो लीगल प्रेसिडेंट भी माने जाएंगे, ठीक है ना। और हाई कोर्ट पे कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर भी है, ठीक है ना। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का ये मतलब होता है परपेचुइटी तक हाई कोर्ट के जो जजमेंट है वो रखे जाएंगे, लीगल प्रेसिडेंट होंगे, है ना। कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की हाई कोर्ट के पास पावर है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखो आर्टिकल 216, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है, जो कि है कि कितने जज रहेंगे किसी भी हाई कोर्ट में। तो किसी भी हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस रहेंगे हाई कोर्ट के, और अदर जजेस कितने होंगे जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो कितने भी हो सकते हैं, वो वैकेंसी या और जो बर्डन होगा केसेस का, उस हिसाब से प्रेसिडेंट अपने हिसाब से एडवाइजरी या फिर नोटिफिकेशन जारी करके उतनी उतनी वैकेंसी उस हाई कोर्ट में बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ आर्टिकल 217 पर, अपॉइंटमेंट और कंडीशन क्या है हाई कोर्ट के जज की, ठीक है ना। तो अपॉइंटमेंट तो कौन करेगा हाई कोर्ट के जज की, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो खाली प्रेसिडेंट नहीं करेंगे, कंसल्ट करेंगे किससे, कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, प्लस गवर्नर जो स्टेट के होंगे, ठीक है ना। और आपने ये भी पढ़ा था थर्ड जजिस केस में कि सीजीआई अकेले नहीं होंगे। तो हाई कोर्ट के वक्त पर सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज
ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस जिस हाई कोर्ट से वो आ रहे हैं वहां के चीफ जस्टिस, और जिस हाई कोर्ट जा रहे हैं वहां के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे अपॉइंट करते वक्त। ठीक है ना। उसके बाद आर्टिकल जरूरी जो है वो है आर्टिकल 219, जिसमें किसकी बात करता है, ओथ की। ओथ कौन दिलाएगा, तो गवर्नर ऑफ स्टेट जो होंगे वो ओथ दिलाएंगे हाई कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को। ठीक है ना। इसके बाद पूछता है आर्टिकल 220, इसमें क्या बोलता है कि जो भी जज हाई कोर्ट के रिटायर होंगे तो वो उस हाई कोर्ट के सामने लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। किसी और हाई कोर्ट में कर सकते हैं, पर जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर हुए हैं उस हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद अगला है, देखिए आर्टिकल 221, इसमें बात करी गई है सैलरी ऑफ हाई कोर्ट के जज की। तो सैलरी कितनी होगी, सैलरी होती है 2.5 लाख पर एनम। ठीक है, पर मंथ, सॉरी पर मंथ। ठीक है ना। उसके बाद है आर्टिकल 222, तो जो ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, तो जैसे मैंने ऊपर बताया है वो सेम चीज है कि जब कोई भी हाई कोर्ट का जज ट्रांसफर हो सकता है किसी भी एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में, तो प्रेसिडेंट जब उन्हें ट्रांसफर करेंगे ना, तो जैसे मैंने ऊपर बताया वो नीचे वाले में भी सेम है कि सीजीआई प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज प्लस हाई कोर्ट के जज जहां से जा रहे हैं उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और जिस हाई कोर्ट में जा रहे हैं वहां के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसमें थोड़े बहुत सेम सुप्रीम कोर्ट के जैसे आर्टिकल आने शुरू हो जाएंगे, बस आपको ये मोटा माटी याद रखने हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की प्रोविजन थे, ऐसे ही हाई कोर्ट में भी है। ये कब एक्टिंग चीफ जस्टिस कब कर सकते हैं, कि जब वैकेंट हो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या एब्सेंट हो, या फिर अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी, कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर सकते। कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट ही करते हैं इसमें, अपॉइंट जो करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 224, उसमें एक्टिंग जज की बात करते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, तो उसे भी सीधा प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है ना। और एक्टिंग जज तो आपको बताइए टेम्पररी पीरियड के लिए होते हैं, जब बर्डन बढ़ जाएगा तो टेम्पररी पीरियड के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, टेम्पररी पीरियड के लिए। ऐसे ही आर्टिकल 224A में है रिटायर्ड जजेस, तो रिटायर्ड जजेस को भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि अगर जरूरी पड़ा तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को टेम्पररी पीरियड के लिए। ठीक है। आर्टिकल इसके बाद आता है 225, आर्टिकल है जूरिसडिक्शन की बात करता है, जूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट हाईएस्ट अपील सुनने वाला कोर्ट है स्टेट में, और जूरिसडिक्शन वहां तक होगा इनका जहां तक स्टेट का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की पावर होंगी। ठीक है ना।
उसके बाद आता है आर्टिकल 226, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये बात करता है हाई कोर्ट की रिट इश्यू करने की, कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट इश्यू करने की। जैसे हमने पढ़ा था ना, मैंडेमस, हीबियस कॉर्पस, सर्चरारी, प्रोहिबिशन, है ना, क्यू वारंटो। तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है, पर इसमें क्या है कि अगली इसमें देखते हैं। हाई कोर्ट के पास भी पावर है आर्टिकल 226 में, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 में। पर ये पूछता है कि किसके पास ज्यादा पावर है, तो हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में सिर्फ रिट इश्यू कर सकता है, कब? जब आपके फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुए हो, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुए हो। और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अगर कोई आपका बेसिक राइट भी, बेसिक या ऑर्डिनरी राइट भी इन्फ्रिंज हुआ है ना, बेसिक जो कि फंडामेंटल राइट नहीं है ऊपर आपका राइट है, जैसे वोट देने का अधिकार है, तब भी आपको रिट इश्यू कर सकता है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके पास रिट इश्यू करने की ज्यादा पावर है, मतलब बड़ी पावर है। तो हमेशा हाई कोर्ट इसमें आंसर लगाना कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है रिट इश्यू करने की, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, पर वो खाली फंडामेंटल राइट तक है, इसमें फंडामेंटल राइट प्लस बेसिक राइट है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 227 बात करता है, जो हाई कोर्ट होगा वो सुप्रिटेंडेंस मतलब देख रेख रखेगा किसके ऊपर? जितने भी अदर कोर्ट्स हैं स्टेट में, जैसे कि ट्राइब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सब पे नजर रखेगा कौन? हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, हाँ, इसके बाद हाँ भाई, इसके बाद एक चीज बस बतानी भूल गया मैं, वो मैं एक बार आपको अभी बता देता हूँ। एक सेकंड रुकना बस, ये मैं इसको स्लाइड ऐड कर लूँ, एक सेकंड। कहाँ से होती है? हाँ, एक सेकंड बस। हाँ हाँ, तो इसमें आगे दो चार चीजें और थी देखने की। हाँ, आर्टिकल 228 इसमें बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ केसेस। तो ये हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर उसे लगे, क्या लगे, कि कोई भी निचली कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी ऐसा केस चल रहा है जिसकी, जहां पर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, और या फिर उस केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मतलब उस केस में कोई ऐसी बात हो रही है जिसका अभी तक आज तक इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ, और उस केस को अच्छी तरीके से चलाने के लिए इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत है। तो वो केस को लोअर जुडिशरी से, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करा सकता है, ठीक है। नहीं, लास्ट इसमें बस मैं आपको ये बता दूं कि टेन्योर कितना होता है। टेन्योर होता है हाई कोर्ट के जज का कहां तक? 62 ईयर्स तक। रिजाइन करेंगे ये प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, और प्रेसिडेंट इनको हटा भी सकता है। किसकी रिकमेंडेशन पे? स्टेट लेजिस्लेचर की नहीं, पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर पे। हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसीजर एकदम सेम है सुप्रीम कोर्ट के जज वाला, जो हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। हाई कोर्ट में बस इतना ही था पढ़ने के लिए।